सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह है। आयुष्मान कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया है तो इसके लिए विशेष आयोजन किया जाएगा और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी लोकस्वर टीवी पर। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह, जगह जगह भरे जा रहे फॉर्म। तारबहार अंडरब्रिज 22 फरवरी तक बंद, राहगीरों को बदलना पड़ रहा रास्ता। धूमधाम से मनाया गया रानी सती दादी का वार्षिक उत्सव, 2 दिनों तक हुए विविध कार्यक्रम। और बिलासा गला मंच इस साल नहीं मना पाएगा महोत्सव, नगर निगम ने 22 नियमों को पूरा करने थमाया पर्चा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए क्या कुछ चल रहा है हमारे आसपास, देखते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ इस योजना को की न सिर्फ चर्चा है बल्कि इसका फॉर्म भरने के लिए खूब भीड़ उमड़ रही है। बिलासपुर जिले की बात करें तो यहां मात्र 3 दिनों में ही 74,000 से ज्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं। महिलाओं को आवेदन भरने में दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई है। तखतपुर ब्लॉक के बेलटुकरी गांव में भी गुरुवार को यही नजारा देखा गया। महिलाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस योजना से उनके जीवन में खुशहाली आएगी, घरेलू खर्च के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तारी वंदना में फॉर्म भरे वो मैं 1,000 रुपये मिली, वो मोर खुद के खर्चा के काम आई। मैं तारी वंदना योजना में फॉर्म डाले हैं जेमा से मोला 1,000 रुपया मिली। एकर से मोर बच्चा के पढ़ाई मन बर मदद मिली, एकर लिए मैं मोदी जी ला धन्यवाद देती हूँ। लोक निर्माण मंत्री का निवास बिलासपुर और विधानसभा क्षेत्र लोरमी होने के कारण कद्दावर मंत्री अरुण साव का लगातार बिलासपुर से उसलापुर होते हुए आना जाना होता है। विभागीय मंत्री के साथ साथ जिले के प्रभारी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी डर शायद पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं है। यही कारण है कि उसलापुर ओवरब्रिज के बाद सड़क खतरनाक हो गई है। अधूरी सड़क आए दिन लोगों को चोटिल कर रही है। राहगीरों को इस मार्ग में धूल का सामना करना ही पड़ रहा है, साथ ही गिट्टी कंकड़ के छिटक कर लगने का खतरा बना हुआ है। अगर जल्दी ही विभाग इस सड़क की सूरत और सीरत नहीं बदलता है तो आने वाले दिनों में स्थानीय नागरिकों का आंदोलन होना तय है। 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर नगर निगम की अमृत मिशन योजना कब पूरी होगी समझ से परे है। इससे पहले कई साल तक बिलासपुर शहर के नागरिकों ने सीवरेज का दंश झेला है। अब अमृत मिशन पाइपलाइन में बनाए जा रहे चेंबर भी लोगों के लिए परेशानी का कारण है। जगह जगह चेंबर बनाने के लिए सड़क खोद दी गई है, मगर काम समाप्त होने के बाद उसे बेहतर ढंग से व्यवस्थित रेस्टोरेशन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर पल दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। तोरवा स्थित पिंडलवार नर्सिंग होम के सामने यही हाल है। हालांकि शहर के अधिकांश चेंबर को इसी तरह खुला छोड़ दिया गया है, जो खतरे का कारण बने हुए हैं। लगभग 2 महीने हो गए हैं भैया इसको, और भारी परेशानी हो रही है इससे। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर और कई गाड़ियाँ पलट चुकी है। ये पानी की सप्लाई के लिए कोई पाइपलाइन डालने के लिए चेंबर बनाए हैं। ये 2 महीना हो गया इसको, कोई अधिकारी नहीं आते। कर्मचारी आते हैं, देख के चले जाते, करवा दे रहे हैं। स्लैब डाल के छोड़ दिए हैं। बड़ी गाड़ियाँ निकल रही है, हाईवा वगैरह निकलती है, स्लैब टूट गए हैं। जराभाटा निवासी विजय वर्मा ने घर घर से कचरा उठाए जाने का बिल लगभग 20,000 और साफ सफाई का 22,000, कुल 42,000 बिल आने से वो बेहद परेशान हो गया है। राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित निगम के कार्यालय पहुंचकर उसने कर्मचारियों से टैक्स बिल को सुधारने मांग की। ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला विजय बहुत ज्यादा आय बिल से परेशान है। उसने मांग की है कि बिल में सुधार कर किश्त की सुविधा उसे दी जाए। 42,000 रुपया टैक्स जोड़ दिया है। घर का टैक्स 22,000 और कचड़े का 19,800 कचड़े का डाल दिया है। अब मैं समझ रहा था कचड़े का तो बीपीएल वाले का नहीं लगता, वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था। मेरे बगल वाले 50 रुपये हर महीने देते हैं उसे, तो मैं समझा बीपीएल वाले को नहीं लगता, वो धोखे में नहीं पटाया। तो एक साथ 4-5 साल का मैं 19,800 रुपया कचड़े का बिल कर दिया। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ बोलता तुम्हारा 600 स्क्वायर फीट में
ब्यूटी पार्लर का दुकान है बोलता है। मेरी दुकान जो है 110 स्क्वायर फीट में है। अगर मेरा लेंटर का नहीं है, लेंटर का 110 स्क्वायर फीट लेंटर दुकान ही है। तारबहार अंडरब्रिज में एक और बनाए जा रहे अंडरब्रिज को कनेक्ट करने के कारण यहां के अंडरब्रिज को 22 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। इसके बंद होने से इस मार्ग के राहगीर काफी परेशान हैं। आवाजाही करने वाले लोग हेमू नगर ओवरब्रिज या फिर चुचुयापाड़ा फाटक से आना जाना कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है कि वो जान हथेली में रखकर ट्रैक पार कर रहे हैं। लगभग 14 दिन इसी तरह लोगों को परेशान होना पड़ेगा। भैया आने जाने में व्यवस्था में साधन अब दूर से आना जाना पड़ी गया। भूखा कारण आधा घंटा पहले निकलने पड़ी तब जाके पहुंच पाए आदमी। अब एमएलए जात रह पास पड़त रही से अब दूर जाना है। अब कई आदमी वो रास्ता भी मालूम नहीं। हाँ नया आदमी मान ले जाए तारबहार जो फाटक करके कई आते थे, हम भी लाते ऑटो वाले अब बोला दूर से बता तो कहीं के ऑटो वाले घुमा के हम लेके जाते झगड़ा घर है ना। वो थोड़ी जाना था कि भैया फाटक बंद है कहीं। और परेशानी जरा इधर भी है। बोधरी से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे लिंक रोड का काम धीमा चल रहा है। आधे अधूरे सड़क और नाली निर्माण के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि चकरभाटा कैंप श्री राम मंदिर से वासु मंगलम तक सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। रसूखदारों के कारण अधिकारियों की एक नहीं चलती सड़क सकरी नजर आने लगी है और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए सड़क कब तक बनकर तैयार होगी देखने वाली बात होगी। डब्बीपारा स्थित राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में कार्यभारित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। यहां कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण नहीं दिए जाने को लेकर आवश्यक चर्चा हुई। शासन से मांग किए जाने के बावजूद समाधान नहीं किया गया है, इसलिए कार्यभारित कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर कर्मचारी संघ हाई कोर्ट में मामला दाखिल करेगा। संघ के अध्यक्ष रमेश द्विवेदी ने कहा, नियमित कर्मचारियों को ये लाभ मिल रहा है जबकि कार्यभारित कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। हमारे जो कार्यभारित कर्मचारी जो हैं रिटायरमेंट हो गए हैं सेवानिवृत्त, उनको अवकाश नकदीकरण शासन द्वारा नहीं दिया जाता है, जबकि नियमित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की पात्रता है। पहले कार्यभारित कर्मचारी को पात्रता थी, परंतु आदेश ऐसा निकला कि नियमित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण मिल रहा है। कार्यभारित कर्मचारी जो नियमित सेवा में हैं उनको अवकाश नकदीकरण नहीं दिया जा रहा है। उसके संबंध में विशेष बैठक है। तो ये बैठक इसलिए रखा गया है कि अगर शासन नहीं दे रही है तो कोर्ट द्वारा माननीय हाई कोर्ट द्वारा याचिका दायर करके कर्मचारी को दिलाया जाए। शहर में रानी सती दादी का 19वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बुधवार सुबह पूजा पाठ करने भक्त परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। शाम को सवा मनी भोग लगाया और भक्ति संगीत से दादी का गुणगान किया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी रिंग रोड नंबर 2 स्थित रानी सती दादी का वार्षिक उत्सव भक्ति और उत्साह से मनाया गया। मंदिर समिति ने 2 दिवसीय आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की थी। पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया। बुधवार सुबह से भक्त परिवार के साथ यहां पहुंचे और अपने इष्ट देव रानी सती दादी का अलौकिक श्रृंगार में दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। शाम को सवामनी भोग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादी को तरह तरह के मिष्ठान और व्यंजन प्रसाद का भोग लगाया। रानी सती दादी मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, राजेंद्र खेड़िया, अजय अग्रवाल समेत सभी में आयोजन को लेकर खासा उत्साह रहा। आज से 19 वर्ष पूर्व दादी जी की इस मंदिर का स्थापना हुई थी और 2 दिवसीय आज के इस कार्यक्रम में हमने कल दादी जी का मंगल पाठ का आयोजन कराया, जिसमें लगभग हमारे समाज की और दादी जी को मानने वाले लगभग 100 महिलाओं ने मिलकर के मंगल पाठ गायन किया। सामान्यतः मंगल पाठ गायन में हम दादी जी की जीवनी का पूरा मंची प्रस्तुत करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज 19वें वार्षिकोत्सव स्थायी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे पास आज शाम सवामनी प्रसाद एवं भजन का कार्यक्रम आयोजित है। साथ ही साथ हमने भंडारा का भी आयोजन किया हुआ है। दादी का अवतरण दिवस है
और दादी आज 7 फरवरी को बिलासपुर पधारी थी और आज के दिन मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वार्षिक उत्सव है दादी का। आज 19वां वार्षिक उत्सव है दादी का। नागपुर से आए गायक कलाकार उज्जवल खाकोलिया ने दादी के नाम की भक्ति लहर से वार्षिक उत्सव को आनंद से भर दिया। दादी का गुणगान करते श्रद्धालु गीत भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। चांदनी रात में दमकते दादी के मंदिर से उठती संगीत की लहर से आसपास का पूरा इलाका गुंजायमान हुआ। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। धर्मनगरी रतनपुर में माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेला की तैयारियां गुरुवार से शुरू कर दी गई और ये बैठक हुई। नगर पालिका परिषद में जुड़े विभागीय अधिकारियों के अलावा मेला समिति के साथ एडिशनल कलेक्टर आर.ए. कुरवंशी ने चर्चा की। मेले में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यहां आने वाले व्यापारियों को सुविधा देने के साथ मेले में पानी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने कहा गया। बैठक के बाद एडिशनल कलेक्टर ने मेला स्थल का जायजा लेकर वहां मौजूद बेजा कब्जा हटाने अधिकारियों को निर्देशित किया। सभी को निर्देश दिया गया है कि जिस तारीख से 24 तारीख से 1 तारीख तक सभी का सामान रहेगा। अगर कोई विभाग वाले प्रदर्शनी हटा देते हैं तो उनके विरुद्ध में हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करें। नहीं, अगर अतिक्रमण है तो उसको हम तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के लिए उसको निर्देश देंगे। ग्रीष्म ऋतु का आगमन अभी शुरू भी नहीं हुआ। इधर ग्रामीण क्षेत्र के तालाब सूखने लगे हैं। इससे आम लोग सहित जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति से निपटने पंचायत स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। समय रहते तालाब को सूखने से बचाने अगर कोई प्रयास जल्दी नहीं किया गया तो समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। जगह जगह भरे जा रहे फॉर्म। तारबहार अंडरब्रिज 22 फरवरी तक बंद। राहगीरों को बदलना पड़ रहा रास्ता। धूमधाम से मनाया गया रानी सती दादी का वार्षिक उत्सव। 2 दिनों तक हुए विविध कार्यक्रम। और बिलासा कला मंच इस साल नहीं मना पाएगा महोत्सव। नगर निगम ने 22 नियमों को पूरा करने थमाया पर्चा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। हेडलाइंस के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बिलासा कला मंच छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य, कला और पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए बिलासा महोत्सव आयोजित करना चाहता है, मगर इस बार नगर निगम इस मामले में रोड़ा बन गया है। 34वें बिलासा महोत्सव के लिए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में कार्यक्रम की अनुमति के लिए जब बिलासा कला मंच के संरक्षक सोमनाथ यादव निगम कार्यालय पहुंचे तो उन्हें नियम कायदों ने परेशान कर दिया। 22 शर्तों को पूरा करने पर ही अनुमति दिए जाने का हवाला दिया गया। लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और संस्कृति मंत्री से की है। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में राजस्व पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। हर दिन अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। गुरुवार को वार्ड क्रमांक 13 में शिविर लगाया गया, जहां जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। खासकर पटवारी और आरआई नहीं होने की वजह से फरियादियों को बिना काम
के ही वापस लौटना पड़ा। यहाँ राजस्व पखवाड़ा शिविर है जिसमें समस्त सभी प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ से होना है, लेकिन जोन कमिश्नर के माध्यम से यहाँ ये गलती कर दिया गया है कि एरिया चारों तरफ से यहाँ 13 नंबर वार्ड का है और यहाँ शिविर लगाया गया है 14 नंबर का। 14 नंबर को किसी को यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहाँ एरिया पूरा 13 नंबर का आता है, तो यहाँ पब्लिक है केवल 13 नंबर के। इस बात को ध्यान में अधिकारियों कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस जगह में किसका शिविर लगाया जाए ताकि पब्लिक को फायदा हो। मैं यहाँ नामा जमीन का पावती वगैरह उठवाने के लिए आया हूँ और पटवारी का 1-1.5 घंटा से वेट कर रहा हूँ मैं, और अभी तक का उनका पता नहीं है। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों को चालानी कार्यवाही से बचने जिला प्रशासन ने विशेष ऑफर दिया है। मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग 1 महीने के लिए फ्री कर दिया है। देखने में आया है नेहरू चौक से मुंगेली नाका तक लोग अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। ऊपर से चालानी कार्यवाही होने से वाहन मालिकों को अनावश्यक जेबें ढीली करनी पड़ती है। इन दोनों ही परेशानियों से बचाने जिला प्रशासन ने पूरे फरवरी माह मल्टी लेवल पार्किंग भवन में निःशुल्क वाहन पार्किंग की सुविधा दी है। इसका नतीजा दिखाई देने लगा है। यहाँ वहां खड़ा करने के बजाय लोग बड़ी संख्या में अपने वाहन मल्टी लेवल भवन में सुरक्षित रख रहे हैं। नागरिकों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने आयुष्मान कार्ड बनाने महाअभियान चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के राशन दुकानों में 12 और 13 फरवरी को मोबाइल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिलासपुर निगम क्षेत्र की राशन दुकानों में 12 और 13 फरवरी को आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी इस अभियान में लगी है उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रार्थना सभागार और कलेक्टोरेट के मंथन भवन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में 400 से अधिक शिक्षकों और वर्ग 2-3 के कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया। मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्ड बनाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने गुरुवार को 2 पालियों में इसका प्रशिक्षण दिया। अभियान के पहले दिन 12 फरवरी को निगम के वार्ड क्रमांक 1 से 35 तक और दूसरे दिन 13 फरवरी को वार्ड क्रमांक 36 से 70 के नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में रहने वाले करीब 2,14,000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है। कार्ड के इस्तेमाल से 5 लाख रुपए की इलाज की सुविधा पंजीकृत अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग कार्ड बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने अपील की है कि लोग अधिक से अधिक सम्मिलित होकर आयुष्मान कार्ड महाअभियान को सफल बनाएं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इस साल धान की बम्पर आवक के बाद मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इससे अधिकारी सचेत होकर समितियों से जो है उठाव तेज कर दिया है। धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इससे आवक अभी बनी हुई है। शासन के निर्देश मिलते ही अब धान के उठाव में तेजी दिखाई दे रही है। बिला क्षेत्र के अधिकांश सहकारी समितियों में रोजाना जो है उठाव किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इन खरीदी केंद्रों में रखा धान मिलर्स के पास पहुंच जाएगा। किसानों की उपज मिलर्स के पास पहुंचेगी और मिलिंग होने के बाद ये गोडाउन में पहुंच जाएगी और जहां से सभी हितग्राहियों को राशन दुकानों से इसका वितरण किया जाता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फिलहाल राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, तो सरकार अपने हितग्राही जनता को दोनों हाथों से अनाज देगी और उनका पेट जो है वो भरेगी। इस उम्मीद के साथ ही हमें दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।